नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बलिया में 7 कौवों की संदिग्ध हालत मौत, बर्ड फ्लू की आशंका। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बर्ड फ्लू का खतरा है, जहां पूरे देश में बना हुआ है। वहीं यूपी के बलिया जनपद के सैतवाड़ थाना क्षेत्र के रजौली बिना मार्ग पर 7 मरे हुए कौवे मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में जिला प्रशासन ने जांच टीम मौके पर भेजी। जांच टीम में सभी मृत कौवों को मेडिकल सैंपल लिया गया। डीएम बलिया ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सैंपल को भोपाल लैब भेजा जाएगा। वहीं बलिया के सुरहा ताल में आने विदेशी पक्षियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जनपद के सभी पोल्ट्री फार्म को सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन दे दी गई है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बलिया में आज 7 पक्षी जो है वो कौवे जो है वो मरे हुए मिले हैं सहतवाड़ में। क्या है सर पूरा? जी, ये सहतवाड़ में रजौली बीना मार्ग पर 7 कौवे मरे हुए मिले हैं, इसकी सूचना मिली। इस क्रम में बर्ड फ्लू के दृष्टिगत सतर्कता रखते हुए कि कहीं आशंका हो इस तरह की, तत्काल वहाँ पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जाकर के, वन विभाग के लोगों द्वारा भी संयुक्त रूप से जाकर के उसकी जांच या उसके लिए सैंपल करके और वो भेजा जा रहा है भोपाल जांच के लिए कि कहीं कोई अगर इस तरह की बर्ड फ्लू की आशंका हो या संभावना हो इसमें, तो तत्काल पता चल सके, इसके लिए भेजा गया है सैंपल। और प्रशासन की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से इसको लेकर के पूरी सतर्कता है और सभी जो इस तरह के पोल्ट्री फार्म वाले हैं और जहां भी बर्ड फ्लू की संभावना फैलने की हो सकती है, उन सबको सतर्क किया जा रहा है कि इस तरह की कोई सूचना हो तो अवगत कराएं। तो क्या सर जो पोल्ट्री फार्म है या इस तरीके की चीज़ें जहाँ पाई जा रही हैं, जहाँ पक्षी आते हैं, वहाँ पे क्या कुछ छिड़काव किया जा रहा है, बचाव का भी कुछ तरीका अपनाया जा रहा है? जी, पशुपालन विभाग की तरफ से वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं और पशुपालकों को या जो ये डेयरी या ये वाले हैं पोल्ट्री वाले, उन सबको ये क्या क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी ब्रीफ किए जा रहे हैं और वो सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर बलिया में सुरहा ताल भी है जहाँ विदेशी पक्षी भी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, तो इसको देखते हुए सर किस तरीके की तैयारी है जिला प्रशासन की? हाँ, बलिया में जो बाहर के जो पक्षी आते हैं और कुछ ये आशंका जताई जा रही है कि बाहर के पक्षियों के माध्यम से ही बर्ड फ्लू आता है। बड़ा क्षेत्र है सुरहा ताल का, जो वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है, सेंचुरी घोषित है और सेंचुरी के लोग हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि इस बारे में सतर्कता रखें। ऐसी कुछ छुटपुट शिकायतें भी मिल रही हैं कि जो बाहर के पक्षी आ रहे हैं उनका किसी तरह से ट्रैप करके उनको फंसाया जा रहा है और खाने की कार्रवाई की जा रही है, खाने में प्रयोग किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा या स्थानीय कुछ लोगों अगल बगल जो रहते हैं वहाँ। तो आप सबके माध्यम से और अदरवाइज भी हम लोग ये प्रचार प्रसार कराएंगे कि इस तरह की गतिविधियाँ न करें और इससे खुद अपने आप को भी रिस्क में डालेंगे और बाहर के जो मेहमान पक्षी आ रहे हैं उनके साथ एक हिंसा हो रही है, वो अलग है। साथ ही ये खुद अपने आप को बर्ड फ्लू के आशंका में डाल सकते हैं। तो ये आपके माध्यम से अपील भी है और ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगर कोई इस तरह का पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। सर एक अहम जो चीज़ है वो बर्ड फ्लू को कोरोना से जो जोड़ती है वो ये है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो हम उसके पास नहीं जाते, उसके करीब नहीं जाते। उसी तरीके से कुछ बर्ड फ्लू के साथ भी है। तो अगर कोई पक्षी मरा है, कहीं गाँव में है, देहात में है, लोगों को जानकारी नहीं है अगर इस बात की, अगर वो उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? बर्ड फ्लू उनके ज़रिए उन तक भी पहुँच सकता है, आम आदमी तक? देखिए, जो अभी तक की सूचना है वो कि इससे प्रभावित पक्षियों के खाने से या खाने में जो प्रभाव होता है उससे इसका प्रभाव होता है। बहुत एस्टेब्लिश चीज़ें नहीं हैं ये। तो छूने या हैंडल करने या पास जाने से इस तरह की बातें नहीं आई हैं, लेकिन एक सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। और अगर इस तरह के मास स्केल में छुटपुट चीज़ें होती हैं, लेकिन मास स्केल में अगर पक्षियों का इस तरह से डेथ होती है एक साथ, तो वो
सूचित करना आवश्यक है, पहले से पशुपालन विभाग को सूचित करना आवश्यक है। इसके रोग के बारे में तहकीकात की जा सकती है। ठीक सर। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।